जायते शूद्रो संस्कारात द्विजुच्यते। जन्म से आदमी शूद्र होता है। अब शूद्र का मतलब आप कहेंगे नीचे नीचे जाति का हो गया, ये आपकी सोच की नीचता है। जो शूद्र लिखा है वो किताब की भाषा को समझिए, ग्रंथ की भाषा को समझिए। आप गलती करते हैं, ग्रंथ को बदनाम करते हैं। कुरान और बाइबल और महाभारत गीता को बदनाम करते हैं। आप सही अर्थ जानते ही नहीं। तो उसका सही अर्थ निकालिए। कि जन्म से आदमी नासमझ होता है, उसको क्या मालूम। छोटा बच्चा है, घुटनों के बल चल रहा है, अपना ही पखाना करके उसमें हाथ डाल के, अगर आप नहीं देखे तो हाथ से मसलने लगेगा। हो सकता है मुंह में भी लगा ले, क्योंकि हर चीज जो पाता है बच्चा उसको मुंह में ही लगाता है, मुंह में ही डालता है। पहला सेंस वो मुंह में डाल के पता करता है कि अच्छा है या बुरा है। तो गंदा भी मुंह में डालेगा। तो जन्म से वो आदमी नासमझ है, जन्म से सब शुद्ध है। और संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कारों से वो द्विज बन जाता है। द्विज माने ब्राह्मण होता है, द्विज माने दूसरा जन्म। तो द्विज कब बनता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वहां से गुरु घर में पढ़ने जाता है। ये उनके यहाँ यज्ञोपवीत ब्राह्मणों में जो होता है वही सब में होना चाहिए। कुछ दिन के बाद गुरु के घर जाएंगे, जब वो ज्ञान देंगे तो ज्ञानी होकर लौटेंगे। वो गधा से आदमी बन गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। अब कहेंगे इसमें जाति है, जाति नहीं है, ये गुण के आधार पर है। भगवान ने जाति तो एक ही बनाई, मानव जाति है। अब हम लोग इतने काबिल हैं कि मानव में तरह तरह की जाति बना दी। ये गुलाम है, वो राजा है, जो दूसरों का शोषण करके सबके संपत्ति पर अधिकार कर ले, सबसे आधा धन देने के लिए कहे, आधा कमाई देने के लिए कहे, वो गुंडा वही राजा है। वो गुंडा इसलिए कि अगर आधा नहीं दिए, तुम्हारे थोड़ा सा अनाज हुआ, 2 ही बोरा अनाज हुआ, साल भर कैसे खाओगे, फिर भी वो आएगा, उसके आदमी मार के, डंडा मार के, गालियां दे करके 1 बोरा ले जाएंगे। जमीन का मालिक राजा है, तुमने 2 बोरा अनाज उगाया, 1 बोरा राजा का, 1 बोरा तेरा, तू खाओ या मरो। राजा हजारों रानियां लाएगा, ताज बनवाएगा, मुकुट बनवाएगा, महल बनवाएगा, ऐशो आराम करेगा, भोग विलास करेगा, और आखिरी में नरक चला जाएगा। तो लोग बोलते हैं जब नरक जाएंगे तो जाएंगे, अभी तो मौज करो। वो मौज नहीं है। गंदे में जो कीड़ा होता है, पखाना में जो कीड़ा बनता है, छोड़ दो पखाना करके, पानी इस पर पड़ेगा, उसमें कीड़ा हो जाएगा। वो कीड़ा भी मौज मस्ती से घूमता है। तो गंदगी गंदगी में, गंदे विचारों में जो रहे, वो नाली का कीड़ा है। आप अच्छे विचारों में रहिए, जो कुछ है वो उसमें भगवान की भक्ति भजन करते रहिए। और जो भिखारी भगवान आते हैं, जो दुखी भगवान दिखाई देते हैं, जो प्यासे भगवान दिखाई देते हैं, जो भगवान पीड़ा में है, उनका पीड़ा दूर कीजिए। यही आपकी आराधना है, और भगवान खुश होते हैं इसी पर। दानी में भी तो और भिखारी में भी तो खुद ही खुद को दान करे। हरि ओम हरे, हरि ओम हरे। भगवान ही भगवान को दे रहे हैं, ये माया है। अब भगवान भगवान को दे रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समझ जाएंगे कि प्राणी ही भगवान है, प्राणी ही आत्मा है, और सबके अंदर प्राण है। अब जिसके अंदर प्राण नहीं है, आप नहीं समझते, जैसे लोहा का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, उसमें राम नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। है भाई, प्राण है तभी तो पानी पड़ता है, तो उसमें नया अंकुर निकल आता है। मिट्टी के ढेर पर भी घास उग जाता है। और अणुओं परमाणुओं में परमात्मा की शक्ति देखिए, जो परमाणु बम बनाते हैं उसमें कितनी शक्ति है। तो किसकी शक्ति है वो? इस्लाम कहता है दुनिया की सारी चीजें खुदा की है, शक्ति भी उसी की है, भक्ति भी उसी की है।
तो हम खुदा की उपासना, भगवान की उपासना, भगवान की इबादत जो करें वो सिर्फ अच्छा काम से हो सकता है। बुरा काम तो वही है कि भगवान पर गंगा जल चढ़ाते हैं, गंदा जल तो नहीं चढ़ाते। और चढ़ा दो गंगा जल, अरे कुत्ते ने तो पेशाब कर दिया था शिवलिंग पर, भगवान कहाँ प्रकट हुए, त्रिशूल से मारा उसको, क्योंकि उसके अंदर भगवान नहीं, भगवान तो हमारे अंदर है। हम मूर्ति भगवान बनाकर भगवान की कल्पना करते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे एकलव्य मूर्ति बनाकर सीखा धनुष विद्या, वैसे हर मूर्ति एकलव्य की मूर्ति है। एकलव्य कौन होते हैं? भगवान की मूर्ति है सभी मूर्ति। एकलव्य में भी भगवान थे और द्रोणाचार्य में भी भगवान थे। ऐसा आप समझ गए होंगे। जय जय हिंद, जय भारत।